हेलो फ्रेंड्स, मैं शाग्निक। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन ले रहे होंगे। तो आज का वीडियो का टाइटल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेंस का स्ट्रेटेजी डे 2। तो जो दोस्तों मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, आज नए जुड़े हैं मेरे चैनल में, तो उसके लिए कहना चाहता हूँ कि डे 1 का जो वीडियो था वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें मैं डिटेल स्ट्रेटेजी बताया था मेरा क्वांट और रीजनिंग का। आशा करूंगा आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करने से पहले जैसे मैं करता हूं, हमेशा मैं कुछ क्वेरीज में पहले डील करूंगा, लेकिन इतना सारा क्वेरीज आ गया है, एक ही वीडियो में मैं बोलूंगा तो आपको मेरा स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ, हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके मैं क्वेरीज डील करूंगा। आप निराश मत होइए, आप सबका क्वेरीज में आगे आने वाला वीडियो में जरूर बोलूंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेरी से। पहली क्वेरी है मैडम मोनालिसा सिन्हा ने। उन्होंने बोला था कि प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो मोनालिसा मैडम के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए दो ऑप्शन है। पहले तो आप अपना सीवी बनाइए, सीवी में अच्छे खासे जो जो काम किया आप उससे अच्छे से लिख के एक सीवी आप जनरल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में जाके और बैंक का ब्रांच में भी जाके आप जमा कर सकते हैं। उससे आपको अगर कॉल आएगा तो आपको प्राइवेट बैंक में ऑफर मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी बैंक का जो मणिपाल के साथ टाई अप होता है, अभी बहुत सारा बैंक ऐसे कर रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एक पीजीडीएम कोर्स है और एक्सिस बैंक का एक यंग बैंकर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारा बैंकर्स का प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें भी आप फायदेमंद होंगे और नौकरी आपको गारंटीड मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैडम का ही था। उन्होंने पूछा है कि फॉरेक्स ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या है। तो मैडम ये मैं क्वेश्चन को मुझे एकदम याद नहीं है, इसका मुझे आंसर नहीं पता, तो आपको नहीं बोल सकता, तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेरी है कीप इन एन आई से। तो इनका नाम मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला है आप आरबीआई मेंस में ओवरऑल टारगेट कितना करना चाहिए अटेम्प्ट। अच्छा, आरबीआई मेंस के लिए जो लोग अभी मेंस देने वाले हैं उनको लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चंस बहुत ही इजी था और कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो आप आशा कर सकते हैं कि मेंस टफ हो सकता है और कट ऑफ लेकिन बहुत हाई जाएगा। अब ये मत सोचिए कि कट ऑफ कम जाने वाला है या इजी क्वेश्चंस आएगा और हमको बहुत सारे अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे, आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको पहला दो तीन तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसे होने वाला है। आप जो जो एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता ही है। तो एक सेफ अटेम्प्ट में ऐसे नहीं बता सकता कि आप इतना स्कोर करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा, क्वार्ट ऑफ क्लियर होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने जैसे मेरा पहला वीडियो में ही बोला था, अब जो रीजनिंग में स्ट्रांग है उन लोग के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 30 मिनट्स टाइम मिलेगा, उसके अंदर 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो जिसका स्ट्रांग है उसको 30 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 35 से 36 क्वेश्चन करना ही है विथ फुल एक्यूरेसी माइंडेड। और जिसका जो सेक्शंस में स्ट्रांग होता है उसमें ज्यादा फोकस कीजिए। तो अटेम्प्ट के बारे में आप मत सोचिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन एक्यूरेसी अपना मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीए सेक्शन के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, फिर से उन्हीं का सवाल है। तो आज का वीडियो का इसी का टाइटल मैंने बनाया है, तो इसमें आगे जाने में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए मैक्सिमम स्कोर कितना करना चाहिए और कैसे करें। तो कंप्यूटर के लिए मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाते हुए, तो लेकिन एक बेसिक मैं बोल देता हूँ। कंप्यूटर के लिए कोई बुक ऐसा कुछ रेफर नहीं करूंगा मैं कोई बुक नहीं पढ़ा अभी तक। बहुत सारा वेबसाइट से मैं एमसीक्यूज करता था, जैसे ग्रेड अप, बैंकर्स अड्डा और भी बहुत सारे चैनल से, ऑलिव बोर्ड। तो ये सब से मैं क्या करता, डेली का डेली करंट अफेयर का बहुत सारा, जैसे करंट अफेयर होता है, फिर कंप्यूटर का अवेयरनेस का आता है, कैप्सूल्स भी आता है, उसको मैं हर रोज रेगुलर उसको रिवाइज करता था, चाहे वो मॉक टेस्ट देता था। तो कंप्यूटर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि इसी से आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरबीआई का जो जो एग्जाम्स हुआ है उसमें कंप्यूटर जो जो पूछा है उसको भी एक खाता में कंपाइल करके रख सकते हैं, क्योंकि वो वाला क्वेश्चंस भी रिपीट होता है बहुत बार। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को भी आप नंबर मिल जाएगा तो भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो जो मॉक टेस्ट होता है, जहां से भी आपको मिलता है, आप वहां से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बाकी मैं आगे वाला वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है मिस्टर अभिषेक राउत जी का। तो अभिषेक राउत जी ने मुझे पूछा है कि टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, काम करके आप कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो देखिए, टाइम टेबल के लिए मैं जैसे बोला था, मैं नौकरी करने के बाद 3-4 घंटा जो दे पा रहा था, उसी हिसाब से मैं आपको टाइम टेबल बता सकता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी पूरा फोकस पढ़ाई में दे रहे हैं, तो उन लोग के लिए अलग सा टाइम टेबल होगा। तो मैं दोनों टाइम टेबल को एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझा के अगला वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रणय विश्वकर्मा जी ने पूछा है कि हाँ शाग्निक भाई, डांस अभी भी कर रहे हो कि नहीं? हाँ, ये बात अच्छी बात क्वेश्चन पूछा है। अभी भी मैं डांस करता हूँ, लेकिन उतना फोकस नहीं है डांस में। जब होगा तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, सुदीप्त रावत ने सेफ स्कोर, फिर से उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है। तो सेफ स्कोर मैं अभी नहीं बता सकता, पहले एग्जाम्स होने दीजिए, उसके बाद अगर एनालिसिस होगा तो मैं उसको एनालिसिस दूंगा, उसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर बता सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेरी इतना ही था। आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो के, जिसमें टाइटल है जीए। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का कैसे आपको करना है? तो जनरल अवेयरनेस आरबीआई में 40 मार्क्स का आता है। तो 40 मार्क्स में आपको डिवाइड करना है 3 सेक्टर में। पहला सेक्टर है आपका करंट अफेयर्स, जो कि सब एग्जाम्स में कॉमन है। दूसरा है आपका स्टैटिक अवेयरनेस। बहुत आदमी लोग सोचते हैं कि स्टैटिक अवेयरनेस तो उतना आता नहीं है, हम लोग उसको स्किप करते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा। स्टैटिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीए के लिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि बैंकिंग अवेयरनेस। तो आरबीआई जो एग्जाम है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। आप ऐसा माइंडसेट करके मत जाइए कि आपको सिर्फ जीए पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, इतना सा इतना नहीं होगा आपका। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था मैं आपको बताता हूँ। पहले आप डायरी में लिख लीजिए, आपका जो करंट अफेयर होगा वो मिनिमम 6 महीने का पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से पहले का। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ मेरा एग्जाम के बारे में, जो मैं 2017 में दिया था। लेकिन इस साल कोरोना चल रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट 6 मंथ्स का ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस 6 मंथ्स में जो बहुत सारा कुछ इंटरनेशनल नेशनल न्यूज, बैंकिंग न्यूज उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है, लेकिन उसको आप डिटेल्स में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं निकल सकते। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपको एटलीस्ट 1 साल का 10 से 12 महीने का जी आप पढ़ के जाइए, टू बी सेफ साइड। हालांकि जो नाबार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी 1 साल पहले का क्वेश्चंस दिया गया था, तो उसको मैं चेक किया था, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। तो करंट अफेयर के लिए मैं पहले बोलता हूँ, आप डायरी मेंटेन कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़े, आपको जैसे मर्जी। मैं करता था क्या, हर एक दिन का मैं करंट अफेयर 2-3 साइड में फॉलो करता था। एक था आपका अफेयर्स क्लाउड, जिसमें से क्विज भी देता है, और डेली का करंट अफेयर्स एकदम टेबुलर फॉर्म में आपको पार्टीशन करके देता है। वो बहुत आसान होता था मेरे लिए, क्योंकि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज देख के भी अच्छा लगता है। उतना कौन उसको सेग्रीगेट करेगा, वो अफेयर्स क्लाउड अच्छे से सेग्रीगेट करके दिया है। तो एक वेबसाइट फॉलो करने से लेकिन नहीं होगा, आपको 2-3 वेबसाइट फॉलो करना है, क्योंकि कुछ न्यूज ये देता है, लेकिन वो वाला न्यूज उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको कुल मिलाकर 2-3 तो एटलीस्ट वेबसाइट फॉलो करना है। एक मैं बोला अफेयर्स क्लाउड, दूसरा आप जीके टुडे कर सकते हैं। जीके टुडे में भी बहुत डिस्क्रिप्शन वाइज देता है कि आप हेडलाइंस पढ़ लीजिए। पूरा डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं है, एग्जाम्स कभी भी हो सकता है। तो आपको डिटेल्स पढ़ने के लिए एक ही सब्जेक्ट, एक ही वो वेबसाइट फॉलो कीजिए। बाकी जो 2 वेबसाइट फॉलो करेंगे उसका हेडलाइंस भी फॉलो कीजिए। और सिर्फ हेडलाइंस आप फॉलो करेंगे, उसके अंदर जो स्टैटिक भी आएगा ना, उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, वो भी सब थोड़ा सा अपने डायरी में लिख के रखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको पूरा रट्टा मारना है ये सब, ठीक है। ये गया आपका करंट अफेयर का पहला पार्ट। और अफेयर्स क्लाउड, जीके टुडे के छोड़ के आप ग्रेड अप का भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें वीकली करंट अफेयर का एक 1 लाइनर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका पूरा ब्रशअप हो जाता है। आप पूरा वीक में 2-3 वेबसाइट से पढ़ लिया, और लास्ट में जाके वीकली 1 लाइनर पढ़ लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या होगा। इसके साथ मैं जो फॉलो करता था, डॉक्टर गौरव गर्ग का एक स्टडी आईक्यू का चैनल है, आपको पता ही होगा। तो उनका जो वीडियोस देता है वीकली करंट अफेयर, बहुत अच्छा है। अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनके लिए। तो वीकली करंट अफेयर्स का आपको रीडिंग करना है, उसमें वर्बली उन लोग बोलता है, सर अच्छे से बोलते हैं, उसको आप रीडिंग कर सकते हैं, आपका मेमोरी में भी रह जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी करके। अगला पॉइंट है कि स्टैटिक का, जो मैं दूसरा पॉइंट बोला था। स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। मैं स्टैटिक में बहुत वीक था, मेरा पहले ही बोला था, मैं बैंकिंग एग्जाम इसीलिए क्रैक नहीं कर पा रहा था कि मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहा था। करंट अफेयर से नहीं होगा बाबू, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के स्टैटिक को भी ध्यान देना है। स्टैटिक के लिए आपको बहुत सारे कैप्सूल्स मिलेगा, जैसे बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल है, ग्रेड अप का एक अच्छा बड़ा वाला कैप्सूल देता है 20-25 पेज का, फिर ऑलिव बोर्ड का कैप्सूल है। 3-4 तो कैप्सूल कंपाइल कीजिए, और ऐसे नहीं कि इसी साल का कैप्सूल कीजिए पढ़िए, मत, नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि स्टैटिक अवेयरनेस ऐसा होता है ना, आज कुछ हुआ वो अगले साल वो स्टैटिक हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ नदी
मान लीजिए कोई नदी हुआ है, उसका नाम कुछ किया है आज, तो वो नदी का नाम स्टैटिक में चला गया, तो आपको स्टैटिक आज का ही पढ़ना है, 2-3 साल पहले का भी स्टैटिक आपको रिवाइज करना है। आपको देखना है कि कौन कौन सा नया चीज ऐड हुआ है, कौन कौन स्टैटिक में इंपॉर्टेंस है, तो उसको आपको देखना है। स्टैटिक में मैं बहुत सारा पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ जो जो आपको पढ़ना है। एक तो आपको है कंट्री कैपिटल, करेंसी, जो क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और उसके साथ आपको प्लेसेस, सिटी, रिवर्स और लेक्स भी पूछता है। और एक चीज नोट कर लीजिए, जो मॉन्यूमेंट्स भी आता है, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब भी पूछता है। और टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम्स में। और लेक, हम लोग का एग्जाम में आया था, आप क्वेश्चन देखेंगे, पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। लेक, कौन सा सिटी के अंदर है, कौन सा डैम, ये भी पूछता है। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और भी बहुत कुछ स्टैटिक में आता है। तो ये है आपका स्टैटिक का अवेयरनेस का पार्ट मैं बोल रहा हूँ। तो कोई भी कैप्सूल उठा लीजिए, 2-3 कैप्सूल कंपाइल कीजिए, उससे पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सेगमेंट है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। ये बहुत वाइटल सेगमेंट है। मेनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्स होता है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। मेरे टाइम में भी बहुत क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से आपको बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है, तो पहले मैं बोलता हूँ कोई भी कैप्सूल, फिर से बैंकर्स अड्डे का कोई कैप्सूल उठा लीजिए, या ऑलिव बोर्ड का, या ग्रेड अप का, या कोई भी आप कैप्सूल उठा लीजिए। उसमें से बैंकिंग अवेयरनेस का 30 से 40 पेजेस का एक कैप्सूल में आपको पेजेस मिलेगा। उसको एक प्रिंट आउट करके लेमिनेशन कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आउट करके लेमिनेशन कर लीजिए, क्योंकि वो हमेशा बैंकिंग अवेयरनेस को भी चेंज नहीं होगा। हाँ, नया कुछ एडिट हो सकता है, उसको आप बाद में डायरी में लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी एक SBI PO का कोई कैप्सूल उठा लीजिए, या इस बार आने वाला जो एग्जाम्स हो रहा था नाबार्ड का एक उठा लीजिए। उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है ना, उसको आप कंपाइल करके एक जगह रख दीजिए, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। मैं भी ऐसे ही करता था। और इसके साथ आप RBI का वेबसाइट में जाके, क्योंकि RBI का एग्जाम है, तो RBI का वेबसाइट में जाके आप जो करंट कुछ पूछता है, करंट फैक्ट्स में भी पूछता है, वो सब भी आप देख सकते हैं। लेकिन उतना आपको करने का जरूरत नहीं है। जैसे मेरा जब एग्जाम हुआ था, मेरा मेन रीजन था शायद सक्सेस का, मेरा GA ही था, क्योंकि मैं GA में बहुत वीक था पहले, और मैथ रीजनिंग तो थोड़ा बहुत आता था, लेकिन GA में बहुत डिफिकल्टी होता था। मैं सोचता था कट ऑफ कैसे क्लियर करूं, और कट ऑफ क्लियर होता था तो इतना ओवरऑल कट ऑफ इतना हाई चला जाता था, तो मेरा नहीं होता था। तो GA के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो कैसे मैं GA को इम्प्रूव किया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले तो आप डायरी लीजिए, जो मेरे बात को फॉलो करेंगे, मैं उनको लिए बोल रहा हूँ। पहले डायरी लीजिए, उसमें डेली का जो करंट अफेयर होता है, 3 वेबसाइट या 2 वेबसाइट आप जो भी फॉलो करेंगे, उससे कंपाइल करके छोटा करके हेडिंग लिख लीजिए। लिख लिया, या फिर आप स्क्रीनशॉट करके उसको आप अपना मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जो आपको सुविधा होगा। फिर हर एक वीक में वो GA का जो 1 लाइनर आता है, वो ग्रेड अप वाला, उसके साथ आप कंपाइल कीजिए। और स्टडी IQ का वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आप थोड़ा रिवाइज कीजिए। सब मिला के आप वीकली एक बार खुद को एनालाइज कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको माइंड में उतना बार आपका वो होगा, और इतना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद GA ऐसे होगा, जी करंट अफेयर ऐसे हो गया, स्टैटिक ऐसे हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस भी ऐसे हो गया। तीनों को कंपाइल करके हर एक वीकेंड में आपको पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले क्या करता था, करंट अफेयर सब लिख के रखता था, लेकिन पढ़ने के टाइम में एक बार पढ़ के एग्जाम देने चला जाता था, तो कुछ याद होता था, ऑप्शन देख के समझ भी नहीं आता कौन सा होगा कौन सा होगा नहीं। तो इसीलिए आप वो मत कीजिए, हर एक वीक में आप कंपाइल कीजिए और रिवाइज करते रहिए। और जो नया आ गया वो हर एक दिन ऑफिस में काम करते हो या घर में ऐसे बैठे हैं, तो कोई भी फुर्सत मिले तो आप GA थोड़ा देख के लिख लीजिए, आपके लिए इजी होगा वो। तो ये था मेरा GA का स्ट्रेटेजीज। आज मैं GA के लिए ही RBI असिस्टेंट क्रैक कर चुका हूँ, और भी जो SBI क्लर्क और RRB PO ये सब एग्जाम मैंने GA के लिए ही क्रैक किया। और RBI का मेंस में मेरा GA का नंबर भी सुन के आपको अच्छा लगेगा, 28 मिला था मुझे आउट ऑफ 40, जो कि बहुत ही हाई लेवल नंबर है GA के रिगार्डिंग। बाकी सेक्शन का नंबर उतना अच्छा नहीं है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का डे 2 का स्ट्रेटेजी, मैं सिर्फ GA आपके साथ शेयर किया। आगे आने वाले वीडियो में मैं कंप्यूटर और इंग्लिश को एक साथ स्ट्रेटेजी के बना के आपको डे 3 में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिसको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग पढ़ाई करें उनके साथ भी बांटिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेरीज मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरा वीडियो बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोग क्वेरी पूछ रहे हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप क्वेरीज नहीं पूछेंगे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये मेरा एम है। आप लोग पढ़ाई करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।